पीएचपी के कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। पहला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का क्या उपयोग है। और एक और सवाल आएगा अभी, वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जैसे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, आपका सी शार्प हो गया, जावा हो गया, इन सब में ये आपको ब्रेक, कंटिन्यू ये बहुत मिलता है। तो क्योंकि हम जानते हैं पीएचपी बनाई गई सी से ही ली गई है और बहुत सारे कॉन्स्ट्रक्ट इसके सी से मिलते जुलते हैं, तो ब्रेक और कंटिन्यू भी उसी तरीके से है। ब्रेक मतलब क्या होता है कि आप के पास ये प्रोग्राम है, ऐसे करके अलग अलग ब्लॉक्स है, ये इनरमोस्ट ब्लॉक है। अगर आपको इनरमोस्ट ब्लॉक से बाहर आना है, यानी कि इस ब्लॉक से बाहर आना है, तो आप ब्रेक यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको अभी हटा दीजिए, यहां पर आपको इसके बाहर आना है, तो आप ब्रेक का उपयोग करते हैं। यानी कि कभी भी किसी भी लूप से बाहर आना है तो आप ब्रेक यूज करते हैं। अब कंटिन्यू क्या हुआ फिर? कंटिन्यू क्या हुआ? कंटिन्यू ये हुआ कि आपने एक लूप लगाया, मान लीजिए 1 से 10 तक लगाया, तो जो भी इसके कंटेंट होंगे अंदर वो 10 बार चल जाएंगे, 1 से 10 तक चलेंगे। लेकिन बात ये है, मुद्दा ये है कि मैं चाहता हूं 5 के लिए ना चले, 1 2 3 4 के लिए चले, 5 को लिए ना चले, 6 से आगे चले, तो 5 के लिए नहीं चलाना चाहता हूं। तो मैं लिख दूंगा इफ आई, मान लीजिए आई है ये, इक्वल टू 5, कंटिन्यू। कंटिन्यू करते ही ये 5 पे कुछ भी काम नहीं करेगा, सीधा दोबारा शुरुआत पे चला जाएगा। तो कंटिन्यू का मतलब है कोई लूपिंग के मेंबर्स आप एक तरीके से जंप करना चाहते हैं या स्किप करना चाहते हैं, उसके लिए हम कंटिन्यू यूज करते हैं। अगला है एक्सप्लेन दी सिंटेक्स ऑफ फॉर ईच। फॉर ईच लूप का सिंटेक्स आपको बताना है। फॉर ईच का मतलब ये होता है कि पहले फॉर तो आपने, मतलब अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप लोग का सरोकार है, तो फॉर का मतलब ये होता है कि आप लूप कंस्ट्रक्ट है ये। फॉर का मतलब होता है, अगर मैं एक नेचुरल कंस्ट्रक्ट लूं, जैसे आई इक्वल टू 0, 0 से शुरुआत किया, आई लेस देन 10, 10 तक, फिर आई प्लस प्लस। पिछला जो अभी हमने ब्रेक और कंटिन्यू का दिया, उसी के उस पर चल रहे हैं, जो हमने वहां बात की वही उसी का एग्जाम्पल मैंने दे दिया। ये फॉर के लिए हो गया कि 0 से शुरुआत करिए, 10 तक चलिए, बल्कि 9 तक चलेगा ये, और आई प्लस प्लस आप कराइए, देखिए करके बढ़ता रहेगा। और जब इसके अंदर आप अपनी लाइनें लिख दीजिए जो भी आप इससे कराना चाहते हैं। फॉर ईच जो होता है वो एरे के लिए यूज होता है। दिस इज यूज फॉर एरे। तो फॉर ईच का कॉन्स्ट्रक्ट ये है, पहले भी दिखाता हूँ कॉन्स्ट्रक्ट इस तरीके से है। फॉर ईच एरे एज वैल्यू, एरे एज वैल्यू मतलब एक एरे हो गया, एरे में वैल्यू है, तो एक बार में पहली वैल्यू, फिर अगली बार जब ये लूप खत्म होकर आगे बढ़ेगा तो फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू, फिर इस तरीके से वैल्यू बढ़ती चली जाएगी करके जब तक एंड तक नहीं पहुंच जाते। तो फॉर ईच स्टेटमेंट हम यूज करते हैं ताकि हम एरेज को लूप थ्रू कर सके। ठीक है, हर बार एरे की वैल्यू ले लेके कोई ना कोई काम हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप जो वैल्यू है ये बेसिकली एक वेरिएबल है, और वैल्यू में वैल्यू आ रही है जो भी एरे की करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, फिर ये नेक्स्ट पे जाता रहेगा और प्रोसेस होता रहेगा। अगला सवाल है व्हाट इज न्यूमेरिक एरे। न्यूमेरिक एरे का मतलब होता है एक एरे जिसका इंडेक्स न्यूमेरिक होता है और जिसमें एलिमेंट हमेशा लीनियर फैशन में स्टोर होते हैं एकदम। इसको आप स्टोर भी यहाँ ऐसे 1 बाय 1 करेंगे और एक्सेस करने के लिए भी आपको 1 बाय 1 जाना पड़ेगा। मतलब बीच की चीज एक्सेस करने के लिए आपको शुरुआत से वहां तक जाना पड़ेगा। एसोसिएट एरे या एसोसिएटिव एरे क्या होता है? एसोसिएटिव एरे कोई भी एरे जहां पर, यहां पर जैसे इंडेक्स न्यूमेरिक था, यहां पर इंडेक्स आपका स्ट्रिंग्स है, तो यहां पर जो एलिमेंट की वैल्यूज है इस एरे में वैल्यू भी रखी जाएगी, साथ में उसकी की वैल्यूज भी रखी जाएगी। यानी कि ये की वैल्यू पेयर है, ये की वैल्यू पेयर है। और की वैल्यू पेयर रखा है तो उसमें कोई ऐसी लीनियरिटी की जरूरत नहीं है। की वैल्यू है, जब भी आप की उठाएंगे, की कहीं भी हो, उसकी वैल्यू निकल आएगी। जैसे आपने कहा कैपिटल, तो न्यू दिल्ली की आपने इंडिया की न्यू दिल्ली दे दी, पाकिस्तान की आपने इस्लामाबाद दे दी, आई होप आई एम राइट। और ऐसे करके आप
यूएस की वाशिंगटन डीसी दे दी, तो ये ऐसे आप कर सकते हैं। तो उसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप स्पेसिफिकली ये न्यूमेरिक पे जाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज मल्टी डिमेंशनल एरे? ये क्या होता है मल्टी डिमेंशनल एरे? मल्टी डिमेंशनल एरे का मतलब ये होता है, जैसे ये अभी मैंने आपको एक एरे बताया, ये एक डिमेंशनल एरे है, सिंगल डिमेंशनल एरे है, यहाँ पर वैल्यूज रखी होंगी। अगर आप एक और ऐसे जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? एरेज ऑफ एरे ना, यानी कि ये एक एरे है जिसमें 2 एलिमेंट है और वो 2 एलिमेंट भी एरेज है, तो मल्टी डिमेंशनल एरे। मल्टी डिमेंशनल एरे मतलब एक से ज्यादा अगर आप डिमेंशन में एरे रखते हैं तो उसे हम मल्टी डिमेंशनल एरे कहते हैं। हाउ विल यू कॉन्केटेनेट टू स्ट्रिंग्स इन पीएचपी? बहुत आसान है, इसमें डॉट लगाना है बस। 2 वैल्यूज के बीच में डॉट लगा दीजिए, दोनों जुड़ जाएंगे। तो अगर कॉन्कैटिनेट करना है 2 स्ट्रिंग वेरिएबल को, तो आप ये डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। जैसे आपके पास एक स्ट्रिंग, अच्छा मैं बता दूं आपको कि पीएचपी की शुरुआत जो होती है वो एंगल ब्रैकेट से होती है, बंद भी एंगल ब्रैकेट से होती है। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाना है, बस यहाँ पर पीएचपी से शुरू करना है और यहाँ आपको पीएचपी को कंटेंट लिख देना है। ये शुरुआत है, ये एंड है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये शुरुआत है, ये एंड है, शुरुआत है, ये एंड है। अब आपने क्या कर लिया? वेरिएबल लिया, वेरिएबल आपने दिया हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद आपने एक दूसरा वेरिएबल ले लिया जिसका नाम, जिसको नंबर दे दिया 1 2 3 4 मान लीजिए। ये भी स्ट्रिंग है, वैसे डबल कोट्स में लिखा है इसलिए स्ट्रिंग है। अब दोनों को कंबाइन करना है तो यहाँ डॉट ऑपरेटर लिया, एक स्पेस दे दिया बीच में, डबल कोट्स में स्पेस दे दिया और यहाँ पर डॉट कर दिया, तो स्ट्रिंग 1 के साथ स्ट्रिंग 2 जुड़ जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाए। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना। तो ये तरीका है डॉट लगाते, कितना आसान है डॉट लगा के। तो ये हेलो वर्ल्ड के साथ 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 आएगा, हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4। हाउ विल यू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इन पीएचपी? तो इसके लिए str_len फंक्शन है, स्ट्रिंग लेंथ नापने के लिए, जानने के लिए। तो जो स्ट्रिंग लेंथ, हम ध्यान रखिएगा जो भी फंक्शन होता है उसके आगे राउंड ब्रैकेट आते हैं, उसी से पता चलता है कि ये फंक्शन है। तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन ये हम यूज करते हैं या इसका उपयोग करते हैं ताकि हम लेंथ प्राप्त कर सके। और जैसे हेलो स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये एक्सक्लेमेशन, और ये भी ले लीजिए साथ में, क्या ले लीजिए? ये स्पेस, व्हाइट स्पेस कहते हैं इसको, जो बीच में ओ और डब्ल्यू के बीच में है ना, व्हाइट स्पेस। तो मिला के 12 हो गया। तो अगर मैं इसकी स्ट्रिंग लेंथ नापूं, इको मतलब प्रिंट करना के लिए, इको से अभी कोई हमारा वास्ता नहीं है, इको जस्ट टू प्रिंट। अगर यहाँ प्रिंट भी लिख देते तो भी चलता, हमको देखना है इस बात को। स्ट्रिंग लेंथ हेलो वर्ल्ड, अगर इसके आगे मैं इसको स्ट्रिंग लेंथ अगर मैं प्रिंट कराऊं तो ये कितनी आएगी? स्ट्रिंग लेंथ प्रिंट करके 12। ऐसे हाउ विल यू लोकेट अ स्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग इन पीएचपी? तो स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग प्राप्त करना, मतलब एक लंबी सी स्ट्रिंग है, उसके बीच में हम चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग पता करें कहां पर है, तो उसके लिए strpos करके फंक्शन है, स्ट्रिंग पोजीशन करके फंक्शन है। तो आप देखिएगा स्ट्रिंग पोजीशन फंक्शन कैसे काम करेगा, पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ। ये क्या करता है कि ये सर्च करता है कोई स्ट्रिंग, या आप एक कैरेक्टर भी सर्च कर सकते हैं। अगर मैच आपको मिल जाता है तो फंक्शन ये क्या रिटर्न करेगा? ये वो पोजीशन का नंबर रिटर्न करेगा जहां पर पहला मैच हो गया। अगर बाई चांस मैच नहीं हो पाता, यानी कि पूरी स्ट्रिंग में, ये मान लीजिए जो हरे में लिखा हुआ है, मैं इसमें इंडिया ढूंढने लगूं तो इंडिया इसके बीच में तो कहीं है नहीं, तो ये रिटर्न करेगा फॉल, नॉट फॉल, यानी कि फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम इसमें देखते हैं, ये जो हेलो वर्ल्ड है, ये इसमें हम ढूंढना चाहते हैं वर्ल्ड कहां से है, तो स्ट्रिंग पोजीशन हमको बताता है, ये स्ट्रिंग पोजीशन इस कंटेंट में ये चीज ढूंढेगा और कहां पर है वहां पर बता देगा। तो अगर आप ढूंढेंगे तो आपको वर्ल्ड कहां मिल रहा है? इस पोजीशन पे, जो कि नंबर है 6। ये इसका उत्तर होता है। हाउ विल यू गेट एनवायरमेंट वेरिएबल्स इन पीएचपी? पीएचपी में एनवायरमेंट वेरिएबल कैसे लेंगे? उसके लिए गेट env फंक्शन है, गेट env फंक्शन। हाउ विल यू गेट ब्राउजर डिटेल यूजिंग पीएचपी? अगर आपको ब्राउजर का डिटेल और ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेल वगैरह पता करना है तो उसके लिए हमारे पास है http यूजर एजेंट। तो ये जो एक एनवायरमेंट वेरिएबल पीएचपी सेट करता है उसे कहते हैं http यूजर एजेंट, जो ये आइडेंटिफाई करता है, बताएगा आपको कि यूजर का ब्राउजर क्या है, यूजर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। हाउ विल यू जनरेट रैंडम नंबर्स यूजिंग पीएचपी? पीएचपी से रैंडम नंबर कैसे जनरेट करेंगे? तो रैंड, और अभी आपको बताऊंगा मैं आपको srand कैसे देखिएगा। पीएचपी रैंड फंक्शन इसको यूज करते हैं रैंडम नंबर के लिए।
तो ये किसी एक रेंज के बीच में, जैसे आप 1.25 और 1.26 के बीच में सारे रैंडम नंबर निकालना चाहते हैं तो ये आपको वैल्यू देगा। ओके, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि रैंडम नंबर इसको सीड करना पड़ेगा। क्यों? मान लीजिए 1.25 1 आ जाए, एक बार 1.25 2 आ जाए, तो ये एक पैटर्न बना लेगा। ये पैटर्न नहीं बनना चाहिए, तो उसके लिए हम srand फंक्शन यूज करते हैं। क्या फंक्शन यूज करते हैं? srand फंक्शन, ताकि ये पैटर्न दे। What is the purpose of PHP self variable? PHP self variable क्या करता है? ये डिफॉल्ट वेरिएबल है PHP self, ये हम यूज करते हैं या PHP यूज करती है यूज फॉर PHP स्क्रिप्ट का नाम। तो जब भी आप सबमिट बटन करेंगे तो जो भी आपका उस समय PHP स्क्रिप्ट होगी वो आपकी कॉल की जाएगी। हाउ विल यू रीडायरेक्ट अ पेज यूजिंग PHP? तो उसका बड़ा आसान तरीका है। PHP हेडर फंक्शन रॉ हेडर देता है, सप्लाइज रॉ हेडर्स ब्राउजर को भी, और उसको आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी और लोकेशन पे। ये फायदा है इसका। तो जो रीडायरेक्शन स्क्रिप्ट है वो हमेशा पेज ये उत्तर यहां से यहां तक हो गया बस, बाकी सब एडिशनल है। एडिशनल ये है कि जो रीडायरेक्शन स्क्रिप्ट है वो हमेशा पेज के ऊपर रहनी चाहिए, ताकि और बाकी जो पेज हैं, बाकी जो चीजें हैं उसमें लोडिंग में दिक्कत ना हो। जो टारगेट है वो लोकेशन के हिसाब से स्पेसिफाई होना चाहिए। जो हेडर है वो हेडर फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट जाना चाहिए। जब एक फंक्शन कॉल हो जाए तो जो एग्जिट फंक्शन है वो आपको यूज करना है, ताकि आप बाकी जो कोड है उसकी पार्सिंग उसको रोक सके, हॉल्ट कर सके। हाउ कैन यू डिस्प्ले अ फाइल डाउनलोडेड डायलॉग बॉक्स यूजिंग PHP? तो उसके लिए आपके पास जो मैं दिखा दूंगा, इसका एग्जांपल भी है। जो HTTP हेडर है वो एक्चुअल हेडर से अलग है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो कंटेंट टाइप है उसको टेक्स्ट HTML के नाम से भेज सकते हैं। तो इस केस में, इस वाले केस में हम जब ये वाला काम करेंगे तो हमारा जो कंटेंट टाइप है वो थोड़ा अलग होगा। वो होगा एप्लीकेशन ऑक्टेट स्ट्रिंग, और वहां पर एक्चुअल फाइल नेम इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसके साथ। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, आप ये एक फाइल नेम है, इफ यू वांट टू मेक अ फाइल नेम फाइल डाउनलोडेबल, अगर कोई फाइल नेम है आप उसको डाउनलोडेबल बनाना चाहते हैं कि क्लिक करके वो डाउनलोड हो जाए किसी भी लिंक से, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ये देखिएगा, आप यहाँ पर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन ऑक्टेट स्ट्रिंग देंगे, ये फाइल नेम लिखेंगे, और प्रिंट में आप कंटेंट डिस्पोजिशन या अटैचमेंट देंगे, ये इसके साथ जोड़ देंगे, और एक्चुअल फाइल में यहाँ पर जैसे ये करेंगे, यहाँ पर आपको ये तो कंटेंट खैर कुछ और है। बेसिकली ये वाला काम करना पड़ेगा आपको, और कॉन्कैटिनेट करके खट से यूजर क्लिक करेगा, डाउनलोड हो जाएगा। How will you get information sent via get method in PHP? तो $_get ये आपके पास है। PHP के पास ये $_get एसोसिएटिव एरे है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन गेट के थ्रू आ रही है वो लिया जा सके। ऐसी सवाल है पोस्ट के लिए, तो $_post है, ये भी एसोसिएटिव एरे है, इसको लीजिए और फॉर ईच लूप थ्रू कर दीजिए, सारा का सारा कंटेंट आ जाएगा। इसी तरीके से $request क्या होता है? $request का मतलब होता है कि $get, $post और $_cookie, ये तीनों की इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, चाहे गेट से आए, पोस्ट से आए या कुकी से आए। ये सबका एक तरीके से फादर फिगर है। PHP रिक्वेस्ट, गेट, पोस्ट, कुकी सबका कंटेंट रखता है। Which function will you use to create an array? एरे को बनाने के लिए एरे फंक्शन यूज करना होता है। देखिएगा आप, ये एरे फंक्शन। हाउ कैन यू सॉर्ट एन एरे? सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे, सॉर्ट यूज करेंगे। डिफरेंस क्या है सिंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान दीजिएगा इसमें ना। बड़ा आसान लगता है ये तो आराम से आ जाएगा, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये रिटर्न में बहुत पूछा जाता है, खासतौर पे मैं इसको ओरल में तो नहीं कहूंगा, रिटर्न में बहुत पूछा जाता है। सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में क्या अंतर है, खासतौर पे ये PHP की बात हो रही है। और देखिएगा कि ये PHP की जो बात कर रहा हूँ बहुत सारे उसमें भी लागू होती है, आपके किसमें, बाकी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या प्रोग्रामिंग में भी यूज होती है। तो उसको देखिए कैसे करेंगे कि अगर सिंगल कोड आपने लिखा है तो वो एकदम लिटरली यूज होगा। मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा, इसको समझा के बताऊंगा। सिंगल कोड मतलब जो भी चीज इसके अंदर होगी वही छप जाएगी। डबल कोड्स कहेंगे तो पहले ये कंटेंट इसमें आएगा और उस कंटेंट के हिसाब से चेंज होगा, ओके, जो स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो उसको देखिएगा कैसे होगा ये। देखिए यहां पर हमने एक वेरिएबल बनाया जिसको लिखा नाम, मतलब नाम, यहां कुछ भी लिख दीजिए, x लिख दीजिए, ओके। अब मतलब मैं कह रहा हूं NAME लिखा हुआ है, आप इसकी तरह लिख सकते हैं, लेकिन हमने NAME लिखा है, आप कुछ भी कर सकते हैं।
अब डॉलर लिटरली में हमने लिखा माय, यहाँ डॉलर वेरिएबल लिखा, मतलब ये चीज यहाँ थी, विल नॉट प्रिंट, ये सिंगल कोट दिया। सेम चीज हमने क्या किया, इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर दे दिया। अगर आपका रिजल्ट देखेंगे ना, आप इसका रिजल्ट में इस जगह तो नेम आ जाएगा, इस जगह नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगल कोट में दिया। तो सिंगल कोट में जो भी आप देंगे, जो यहाँ पर दिया है, हम चाहते थे कि इसकी जगह पे नेम आ जाए, वो नहीं आएगा, लेकिन इसकी जगह पर नेम चाहते थे, डबल कोट्स लगाते ही वो आ गया। ओके, ये है अंदर। तो ये हमने कुछ पीएचपी के क्वेश्चन देखे, और भी क्वेश्चन बाकी हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।